Hey everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So, Merry Christmas to all of you and Happy New Year in advance. आज 2024 का रीडिंग होने वाला है। जैसे मैं कम्युनिटी टैब में पोल में दिया था कि कौन सा रीडिंग आप देखना प्रेफर करोगे, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग दिया है 2024 लव लाइफ के बारे में। ओके, सो आज हम देखेंगे कि 2024 2+2+4=8 सैटर्न का ईयर है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स रीडिंग लेके आऊँगी आपकी अंकशास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन के हिसाब से भी आपका 2024 कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर भी एक डिटेल्स रीडिंग बहुत जल्द आ जाएंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के ऊपर बात करेंगे कि आपका 2024 में बेसिकली कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, क्या कुछ हीलिंग होगा, या क्या आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करोगे, फिजिकली आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, लाइक आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। लव लाइफ में जितने तरह का एनर्जी होता है ना, तो सारे एक एनर्जी को आज हम देखेंगे। ठीक है, आज आपको पिक्चर के थ्रू चूज़ करना है, जो भी थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आपका जो नेम का ऑफिशियल लेटर है, तो उसके थ्रू भी आप चूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द पाइल नंबर 1, DFHKLMBY, ये आपका नेम का ऑफिशियल लेटर है। तो आपको पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। इफ़ यू हैव ए नेम इनिशियल्स ABCEGIJW एंड जेट है, तो आपको पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करना है। और आपका ऑफिशियल्स नेम का इनिशियल्स नंबर NOPQRSTUX है, तो आपको पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट करना है। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 का फर्स्ट रीडिंग है, लाइक 2024 साल का नहीं, 2024 के ऊपर सबसे पहला मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आई नो बहुत लेट हो चुका है, 5 दिन ऑलमोस्ट हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा, लॉन्ग वीडियो, बिकॉज थोड़ा सा सेटअप का प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आपसे रेगुलर होगा, क्योंकि 2024 के ऊपर मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि 5 दिन लेट हो गया। 2024 की जो लव लाइफ का मैंने पोल डाला था, वो 2 हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका है। और या सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली सेटअप की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी एवरी वीडियो डालने के लिए। सो अब अपने नेम की इनिशियल से चूज़ कर लीजिए। सो टुडे टॉपिक आप सभी लोगों को पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ऑलरेडी सफल करके कार्ड मैंने लिया है, 3 पीके पाइल्स रीडिंग है आज। लास्ट में हम देखेंगे कि 2024 में आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस और मैसेज दिया जा रहा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में आपका मैरिज कैसा रहेगा, कोई न्यू पर्सन आ रहा है कि नहीं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, तो क्या कुछ होगा, बेसिकली क्या कंसिक्वेंस होने वाला है 2024 में। मैं बहुत ही स्पेसिफिक चैनलाइज्ड करूँगी कि बेसिकली 2024 में आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिक क्या क्या मेजर इवेंट होगा, डिटेल्स भी होगा, साथ साथ हम उस मेजर इवेंट को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपने हिसाब से इंट्यूटिवली भी आप मतलब पिक्चर के थ्रू चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नेम की इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे माय पाइल नंबर 1, सो जिनका नेम का ऑफिशियल लेटर DFHKLMBY है और अपने पिक्चर के थ्रू इस वाले ग्रुप को चूज़ करा है, सो चलिए देखते हैं कि 2024 का लव लाइफ कैसा रहेगा, किस तरीके का एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, रिलीज करोगे, या क्या कुछ हो सकता है, हम सारे कुछ देखेंगे। और लव लाइफ के ऊपर मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, इसके ऊपर भी आपका स्पेसिफिक रीडिंग आने वाला है कि 2024 में आपका मैरिज पॉसिबल होगा या नहीं, उसके ऊपर मैं डिफरेंट रीडिंग बनाऊंगी। और एक टॉपिक बनाऊंगी कि आप सिंगल से कोई कमिटेड एनर्जी में जाने वाले हो कि नहीं, या ऑफिशियली लाइक एंगेजमेंट वगैरह इस तरीके का कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि नहीं, या आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि नहीं, रोमांटिक रिलेशन। ओके, तो उसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना दूंगी। ठीक है,
आज हम बात करते हैं कि ओवरऑल लव लाइफ का एनर्जी क्या रहेगा, और उसके साथ साथ जो भी एनर्जी निकल के आएंगे, जो भी प्लैनेट का, क्योंकि 2024 8 नंबर आ रहा है, सैटर्न का एनर्जी है, शनि देव का एनर्जी है, कर्मों का देवता है। तो आज उसी के साथ में देखूंगी कि बेसिकली कौन कौन सा प्लैनेट आपकी रीडिंग पे आ रहा है, उस हिसाब से मैं आपको रेमेडी भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो इतने ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आज, हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी। ये बेसिकली मैं लास्ट में देखना चाहूँगी, इसमें गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ओके, मैजिशियन इन द मिरर नंबर 53 का एनर्जी है, सन नंबर 1 का एनर्जी है। ओके, द हैंग्ड मैन, ओ माय गुडनेस, 2 ऑफ शॉर्ट्स, जस्ट मिनट। आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो मैं बताना चाहूँगी। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर एंड 10 नंबर। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज आपका पर्सनालिटी मून जैसा हो सकता है। आप मून से गवर्न होते हो, मर्क्यूरी से गवर्न होते हो, नहीं तो जुपिटर से गवर्न होते हो। उससे रिलेटेड मैं रेमेडी आपको लास्ट में दूंगी। ठीक है, आज मैं ज़्यादा कार्ड में प्रिडिक्शंस यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर साइकिक प्रिडिक्शंस करूँगी, साइकिक चैनलिंग करूँगी। तो इस वजह से मैंने 2 ओरेकल कर लिया है और 2 टेरोट से लिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कार्ड में यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो चलिए आप शुरू करते हैं कि आपका किस तरीके का रहने वाला है 2024 लव लाइफ का एनर्जी। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने भी इस वाले पाइल को चूज़ करा है, मुझे लगता है कि आप सिंगल पर्सन्स हो। यू आर लाइक ए हर्मिट पर्सन्स, जिनको सिंगल रहना पसंद है, लाइक हैप्पीली सिंगल। ऐसा नहीं कि सिंगल है फिर भी मरे जा रहा है, किसी के लिए बात कर नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लाइक ऐसा एनर्जी नहीं। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर लाइक आपको अकेले में अच्छा लगता है, लाइक अकेले रह सकते हो आप। आपके अंदर इतना इंडिपेंडेंट एक क्या कह सकते, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी का वाइब्स आ रहा है मुझे। इस तरीके का एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत हैप्पी रहती हो अब, जब खुद के साथ टाइम बिताते हो ना, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। और यू आर ए नेचुरल बॉर्न हीलर, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी नेचुरली मौजूद है। ओके, सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ 2024 में आपकी लव लाइफ में कुछ चॉइसेस हो सकता है। 2 पर्सन्स के बीच में आप कंफ्यूज रह सकते हो, या हो सकता है कि आपके पास लव लाइफ को लेके ऑप्शंस चॉइसेस रहे, और उस ऑप्शन चॉइसेस के बीच में आप कंफ्यूज रहोगे कि किसको चूज़ किया जाए। बट मुझे 2024 में ऑनेस्टली पाइल नंबर 1 कोई कमिटमेंट या रिलेशनशिप या मैरिज हो सकता है, यहाँ पे सन एनर्जी है, उस तरीके का एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पूरा 2024 का अक्टूबर मंथ तक, 10 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर मंथ तक आप कंप्लीटली सिंगल एनर्जी पे रहो। ठीक है, बिकॉज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको समटाइम्स लग सकता है कि ये मेरा इंडिपेंडेंट ख़त्म हो जाएगा, ये एनर्जी मेरा ख़त्म हो जाएगा, मेरा हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगा, कोई दूसरे तीसरे मुझे कंट्रोल करने लग जाएंगे, ये अनहेल्दी रिलेशन है। आपको इस तरीके का सोच विचार चल सकता है। विद द हैंग्ड एनर्जी बहुत ही एक आप सोच विचार में रहोगे, एक जजमेंट एनर्जी पे रहोगे, इन ए गुड वे। बेसिकली आप हर तरीके का चीज़ों को देखोगे, एनालिसिस करोगे कि इन फ्यूचर में ये कनेक्शंस मुझे हैप्पीनेस दे सकता है कि नहीं है, कितने ज़्यादा मुझे इमोशनली फुलफिल कर रहा है, मुझे जाने चाहिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच विचार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि आप ऐसे कोई पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो जो आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उम्र के हिसाब से इवन 50-53 हो सकता है, आप में भी 30 में हो सकते हो, 40 में, मतलब ह्यूज एज डिफरेंसेस, एटलीस्ट 20 प्लस इस तरीके का एज डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहा है, लाइक 15-20 प्लस एज डिफरेंसेस है। तो उनके साथ आपका विद द सन एनर्जी एक रीयूनियन, एक रिकॉन्सिलेशंस, रीयूनियन तो नहीं बोलूँगी, रिकॉन्सिलेशंस मीन्स लाइफ टाइम तक आपका फिर से दोबारा एक हो जाना, नहीं तो मैरिज पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेजेस है कि आप
कंसीव करना चाहते हो, ठीक है, बच्चों के बारे में आप सोच रहे हो, आपको बेबी प्लानिंग करना है, तो यहाँ पे कंसीव करने का भी एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो लव लाइफ के ओवरऑल में बात करें विद द मैजिशियंस एंड द मिरर एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीलिंग पैटर्न, कार्मिक एनर्जी रिलीज होना, हीलिंग चलना, एक हीलिंग साइकिल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके अंदर से जितने भी अनसर्टेन चीज़ें हैं, जो भी इनसिक्योर एनर्जी है, जिस चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा था, जितने टाइप का भी इनसिक्योरिटी है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, तो उस तरीके का एनर्जी काफ़ी हद तक आपका रिलीज होगा। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू हो रहा है टिल द अक्टूबर मंथ। उसके बाद में भी कुछ मैरिज होने का, सीधा एक मैरिज का एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड होने का, लाइक इन जनरल वे में मैं बता रही हूँ, तो उस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे पक्का मैरिज का एनर्जी है 2024। किन के लिए है मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ। इफ़ यू आर ए लियो पर्सन्स, आप लियो पर्सन्स हो, विर्गो पर्सन्स हो, या आप पाइसिस एनर्जी है आपका, लाइक मून साइन, मून नहीं तो राइजिंग साइन, तो फिर आपका यहाँ पे मैरिज होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। विद द हैंग्ड मैन एंड द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनके साथ जाने चाहिए कि नहीं। समटाइम्स आपको लग सकता है कि एवरीथिंग इज फाइन, ये पर्सन मेरा सोलमेट जैसा है, विद द सन एनर्जी, इनके साथ मुझे आगे बढ़ने चाहिए, इनको और भी मुझे टाइम देने चाहिए, जानने चाहिए, लाइक एक बॉन्डिंग को क्रिएट करने चाहिए, उसके ऊपर लाइक एफर्ट डालना हो गया, या लाइक टाइम बिताना हो गया, जैसे बॉन्डिंग क्रिएट करते बेसिकली आपको मन हो सकता है। फिर दूसरे वक्त लग सकता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे मुझे आगे बढ़ने नहीं चाहिए। तो एक दो तरफा, एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, 50-50 एनर्जी मैं कह सकती हूँ, इसी तरीके का एनर्जी पे आप रहोगे। और इफ़ यू आर डीलिंग विथ ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, आप कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो, लाइक आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वन साइडेड चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो, मान लो जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे आते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, फाइनली पाइल नंबर 1 आप निकल रहे हो यहाँ से। ठीक है, आपको रियलाइजेशंस होगा कि आपकी अब आपका वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, और आप अपने खुद को चूज़ करोगे कि नहीं, ये चीज़ मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे आगे बढ़ जानी चाहिए। विद द सन एनर्जी आप हैप्पीली चीज़ों को समझोगे और एनर्जी को रिलीज करोगे विद द मिरर एंड मैजिशियंस एंड मिरर एनर्जी, एंड फाइनली यू कंप्लीटली कट ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ एंड मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स इट। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद में भी हो सकता है टिल द 2025 मार्च मंथ में आपका कुछ नया जर्नी शुरू हो सकता है। ज़्यादातर ये जो पाइल चूज़ करा है, एक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले हो, 50-40-36 प्लस हो चुका है, नहीं तो लाइक बहुत यंग एनर्जी मुझे नहीं आ रहा है, और नहीं तो हो सकता है कि आप लाइक कंप्लीटली सिंगल पर्सन हो, किसी के साथ आप डील ही नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आप लव लाइफ में कुछ शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, ऑल्सो यू आर ए वेरी इंट्यूटिव पर्सन्स, और आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर होंगे वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक सन का एनर्जी, यहाँ पे एक सन का सिंबल है, यहाँ पे मून का एनर्जी है। ओके, सन एंड मून एक दूसरे से ऑपोजिट इन एन यंग एनर्जी आपके लव लाइफ में होगा। सो 2024 में मुझे इस तरीके का कुछ एनर्जी नज़र आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, यहाँ पे हैंग्ड मैन का एनर्जी है, पाइल नंबर 1। आज इसके बाद हम देखेंगे कि आपके डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस दिया जा रहा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन 2024। ओके, रिकवरी, लुक एट दिस एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली खुद को ट्रांसफॉर्म करके, रिकवर करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक पर्सन क्यों दूसरे को धोखा देते हैं, एक पर्सन्स क्यों इतने ज़्यादा तकलीफ देते हैं, एक पर्सन्स को हम इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने उनके पीछे पागल की तरह घूमते रहते, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं, क्यों होते हैं, इसके पीछे स्पिरिचुअल कारण क्या है। जब आप इस कर्मों की चीज़ों को समझ लोगे ना, जो भी चलते रहते हैं, तो तब आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो उस अंडरस्टैंडिंग, उस तरीके का सीखना, जो एक लर्न करने वाला यहाँ पे लाइफ लेसन्स का जो एनर्जी है, वो आप सीखोगे एंड खुद को रिकवर करोगे। आपकी कंप्लीटली माइंड बॉडी सोल का रिकवर होगा।
आपका कोई गार्डियन एंजल हो सकता है पाइल नंबर 1, जो आपको हरदम साइन सिंबल भेजते हैं, जो आपको हरदम गाइड करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उसकी दिशाओं में चलोगे और खुद को कम्प्लीटली उस एनर्जी से बाहर आओगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जो चीज़ों को समझते हैं, जो रियली उनको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। आई सो 11/11, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है ये। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हो, वैसे रिकवरी का एनर्जी भी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी उस एनर्जी से बाहर आ नहीं पाते, उनके अंदर इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो आपका मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स दिया जाएगा लव लाइफ में, कि आप फाइनली उससे बाहर आ रहे हो। इट्स ए वेरी ग्रेट एनर्जी बाय द वे। सुनने में लग सकता है कि बहुत ही सिंपल है, बट नहीं, जिन लोग डील करते हैं ना उन लोगों को पता होता है। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको ये बोला जा रहा है कि लव लाइफ को लेके पूरी तरीके से आप पॉजिटिव रहिए, खुद को बदलिए, खुद को चेंज करने की कोशिश करिए, कम्प्लीटली रिकवर कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव जब रहोगे आप कहीं ना कहीं उस तरीके का एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। और मुझे लगता है कि आप 2024 में ना अपने लव लाइफ को लेके पूरी तरीके से आप हैप्पी एंड पॉजिटिव रहने वाले हो। चाहे आपका कोई है नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द सन एंड द रिमेन पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। तो क्वाइट स्टेबल एंड पॉजिटिव मुझे आपकी लव लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मान लो 2024 में, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग सिंगल ही रहेंगे, उनका मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ नया एनर्जी उनके टुवर्ड आ रहा है या इस तरीके का, बट स्टिल मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप हैप्पी रहोगे, ये रहना ज़रूरी है। लव लाइफ को लेके आपका इतना कोई सोच विचार या दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं आएंगी कि क्यों नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे को लोगों का पार्टनर है, मेरा क्यों नहीं है, या कोई क्यों नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में। तो इस तरीके का एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। या कम्प्लीटली लाइक इन योर ओन स्पेस, हैप्पी स्पेस जिसको कहते हैं ना, हैप्पीली सिंगल पर्सन, इस तरीके का एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, पैनल नंबर 1, सो दैट्स योर रीडिंग। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग बाय द वे, कुछ स्पेसिफिक मैंने चैनलाइज करा ग्रुप के लिए, और मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी देने वाली हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी, जैसे मैंने बोला, मून का एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आप अपने पर्सनल जो ईयर होता है ना उसको कैलकुलेट करना। पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस हिसाब से भी आप रेमेडी फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका यहाँ पे मुझे सन और मून, ये दो एनर्जी का प्रोमिनेंट एनर्जी आ रहा है, इस दो प्लैनेट का। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको रेमेडी देना चाहूँगी। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। आई नो अभी विंटर सीजन है इंडिया में, सर्दियों का टाइम चल रहा है, फिर भी आप एटलीस्ट कोशिश करिए 6 से 7 बजे के अंदर उठने के लिए, और रात की टाइम पे 11 बजे के अंदर सोने के लिए कोशिश करिए। जिन लोग सुबह उठते हैं और जिन लोग रात में जल्दी सोते हैं, उनका सन मून दोनों प्लैनेट बैलेंस में होता है। जो लोग बहुत रात तक जगते रहते हैं ना, उनका लाइक मून प्लैनेट खराब होते हैं, ठीक है। और मैं और एक रिचुअल्स बताऊँगी। इस टाइम पे आपको मून का रिचुअल्स ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून का एनर्जी, जैसे मैंने बोला, 2 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 2 एंड 1 नंबर, 1 एंड 2, सन एंड मून, यही दो प्लैनेट आ रहा है। तो आपको शाम की टाइम पे 6 से 7 बजे के अंदर आपको करना क्या है, प्रे करना है चंद्रमा को, अपने मन की शांति के लिए प्रे करना है। जो ओम सोम सोमाय नमः एक मंत्र, लाइक चंद्रमा को जो मंत्र होता है, बीज मंत्र, तो उसको 21 टाइम्स आपको चैंट करना है। मून होता है मन का देवता, ठीक है। तो आपको मन जब शांत रहेगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा, थॉट प्रोसेस जब अच्छा होगा, आपका एक्शंस भी अच्छा होने लग जाएंगे और ज़िंदगी भी अच्छा होगा, खूबसूरत बनने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इस मून और सन को सही बनाना है। और सुबह का तो सभी लोगों को पता होता है, सन प्लैनेट को सही करने के लिए सुबह आप जल चढ़ा सकते हो सूर्य को। इस टाइम पे आपको सूरज नहीं दिखेंगे 6 से 7 बजे के अंदर, क्योंकि अब विंटर सीजन है। दिखे ना दिखे, बट आप मन से डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को करोगे तो हमेशा के लिए आपको रिजल्ट देते। एक बिलीफ होना ज़रूरी है। सूर्य के लिए जो मंत्र होता है, पर्टिकुलरली जल चढ़ाने का जो मंत्र होता है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इसको 21 टाइम्स या 11 टाइम्स चैंट कर सकते, ठीक है। सन और मून का दो ने बता दिया मैंने, पाइल नंबर 1। तो आप इस चीज़ को करिए पूरा 2024 आप करके देखिए, एटलीस्ट फॉर द 5 वीक्स और 5 मंथ। फिर आपको पता चलेगा कि आपका लव लाइफ में ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, हैप्पी एनर्जी और पॉजिटिविटी, ये आपके मन में रहेगा हमेशा के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।
और खुश रहिए ज़िंदगी में, हर एक पॉजिटिव चीज़ों को अपनाइए, जो सही है उस चीज़ को कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ओम गण गणपति नमः। फाइल नंबर 2, सो जिन्होंने सेकंड वाली पिक्चर को चूज करा है और आपका नेम का इनिशियल्स ABCEGIJ एंड जेट के बीच में है, लाइक जेट है। सो चलिए देखते हैं कि आपका लव लाइफ का एनर्जी क्या रहने वाला है, किस तरीके का एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, क्या कुछ रिलीज होगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। ओवरऑल लव लाइफ का एनर्जी हम देखने वाले हैं 2024 का, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है। सो चलिए देखते हैं। तो मैं लास्ट में देखूंगी ये जो 2 कार्ड है आपकी यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। विक्ट्री नंबर 28, वाओ, ग्रेट एनर्जी बाय द वे। मैं जब सफल कर रही थी पाइल नंबर 2, ये कार्ड जंप करके गिरा है, फिर से मैंने 2-3 बार सफल करा, फिर से यही कार्ड आया। तो ये कार्ड तो आप लोगों के लिए ही था। स्ट्रॉम वार्निंग, ग्रेट, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, ग्रेट एनर्जी। पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ, 2024 में आपका बहुत बड़ा एक मेजर चेंजेस आने वाला है लव लाइफ को लेके। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, विक्ट्री, ऐसा एक बड़ा बदलाव, ऐसा एक कुछ चेंजेस। ऑब्वियसली इट्स ए गुड चेंजेस, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून विक्ट्री का एनर्जी है, दैट्स वाई। जिसमें आपको लगेगा कि मैं लव लाइफ में फाइनली सक्सेसफुल हूँ। मेरे जैसा सक्सेसफुल इंसान लव लाइफ में कोई नहीं है। आपका ऐसा विक्ट्री महसूस होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी अरसे से कोई पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो और बहुत अप्स एंड डाउन्स, नो कॉन्टैक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, जितने भी नेगेटिव तरह तरह का कार्मिक चीज़ें होता है, टॉक्सिक चीज़ें बेसिकली, सब चीज़ों के साथ में भी आपने डील करा है। 10 साल से आप झेल रहे हो, 3 साल से झेल रहे हो। 10-10 का एनर्जी, 10 एंड 10, 10-10 आप काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हो। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग पे ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स है बाय द वे, ठीक है। ओके, लुक एट दिस एनर्जी। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। 8 + 2 10, 10 10, कुछ तो बिग होने ही वाला है पाइल नंबर 2, लिटरली कुछ बिग होने वाला है। अब जिस चीज़ को चाह रहे हो ना, बस मैं यही कहने वाली हूँ, ज़्यादा मैं डिटेल्स में बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे मेजर जो एनर्जी है पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितने लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे तब पता चलेगा कि कौन लोग कितने ज़्यादा लाइक इस ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। आपका आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा एक मेजर चेंजेस, इस तरीके का चेंजेस जो आप चाह रहे हो वही होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी, यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ मेरा पूरी तरीके से सेपरेटेड हो जाए, इस पर्सन के साथ मैं पूरी तरीके से जुड़ जाऊं, शादी हो जाए, दोबारा रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, मेरे लाइफ में कोई सोलमेट्स आ जाए, ट्विन फ्लेम आ जाए, कोई सच्चा ट्रू लवर्स आ जाए। जो भी आप चाह रहे हो ना, वो 2024 में होने वाला है विद द स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड विक्ट्री एनर्जी। ये पार्टनर हो सकता है कि आप कम इसको जानते हो, जिनके साथ भी आपका ये चीज़ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल एनर्जी नहीं है, आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, काफ़ी अरसे से डील कर रहे हो, 3 साल से। न्यू एनर्जी तो यहाँ पे नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा कोई पार्टनर आपकी लव लाइफ में एंटर करे जो आपकी वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट में आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वर्क का कनेक्शंस हो सकता है। तो उसी के थ्रू आपकी ज़िंदगी में पर्सन्स आएंगे, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड आप इनके साथ लाइक जो मैं देख पा रही हूँ एक स्टोरी, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके साथ चीज़ें ना बहुत चट जल्दी होगा विद द स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग एनर्जी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो गया होता है ना, वो चटमंगनी पट बिया जिसको कहते हैं, काफ़ी जल्दी, मतलब एक दूसरे से मिली, फिर पसंद आ गया, फिर क्रश हो गया, फिर बात कर ली, डेटिंग कर ली, उसके बाद शादी हो गया, सीधा इस तरीके का एनर्जी विद इन 3 मंथ। या यहाँ पे अक्टूबर मंथ का एनर्जी भी प्रोमिनेंट है, अगस्त मंथ का प्रोमिनेंट है, मार्च मंथ का एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके का एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके,
और जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि आप ऐसे कोई पार्टनर के साथ डील कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन सिचुएशंस है, फाइनली जाके एक कॉन्सिक्वेंस पे आप आने वाले हो। या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ऐसे कोई सिचुएशंस की तरफ डील कर रहे हो जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते हो, दोनों एक दूसरे से फैमिली क्रिएट करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, बट बीच में कोई ऐसे पर्सन्स है, उनका फैमिली हो सकता है, उनका कोई कुछ एनर्जी हो सकता है, इसमें कोई पर्सन्स का एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर वो हटने वाला है विद द विक्ट्री एनर्जी। फाइनली आप जीतने वाले हो, बस यही कहना है, जीतने वाले हो। अब जीतने का मतलब क्या होता है, आप जो चाह रहे हो वो हासिल हो गया, जीत गए आप। 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री का एनर्जी है। अब मैं देखूंगी, यहाँ पे एक ही मेजर एनर्जी आ रहा है, उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू क्या कुछ एनर्जी है। अब चलते हैं, देखते हैं कि आपकी डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस और मैसेज देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल, ओके, हेल्पफुल पीपल, लुक एट दिस एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेल्पफुल पीपल, कितने ज़्यादा मिलता जुलता एनर्जी है। आपको बहुत सारे लोग हेल्प करा है लव लाइफ में, और भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको लव लाइफ में हेल्प जरूर करेंगे इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों का कोर्ट केसेस चल रहा है, डिवोर्स का हो सकता है, या ऐसे कोई पार्टनर आपने उनको मॉनिटरी कंडीशंस चाहा है कि मुझे मॉनिटरी असिस्टेंट चाहिए, मुझे डिवोर्स तो दे रहे हो ठीक है, पर उसके साथ साथ मुझे इस तरीके का कंडीशंस भी चाहिए, नहीं तो मैं कैसे दिन गुजारूं, जो होता है ना डिवोर्स में कंडीशंस वगैरह। तो आपने जो भी कंडीशंस वगैरह रखे हैं उसको काफ़ी अरसे से हो सकता है कि आपका कोर्ट केसेस वगैरह चल रहा है, बट अब जाके फाइनल कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। पाइल नंबर 2, ग्रेट एनर्जी, आपको काफ़ी सारे लोग हेल्प करेंगे। आज इर्द गिर्द आपका हेल्पफुल पीपल है। उसके साथ साथ आपको एक ही गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ, बोलने के लिए तो होता है एंजल, डिवाइन, जो भी भगवान पे आप बिलीव करते हो, तो उनके साथ आप कनेक्ट करिए। आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो, आपको हरदम प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हरदम डायरेक्शंस दिखाते हैं, पर उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो। ठीक है, आप अपने आराध्य से कनेक्ट करिए, परमात्मा से कनेक्ट करिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ग्रेट एनर्जी। तो जिनका भी लाइक पर्सनल ईयर कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप प्लैनेट का रेमेडी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ रीडिंग के अनुसार मैं आपको रेमेडी देना चाहूँगी। एक तो है, ज़रूर से ज़रूर एटलीस्ट शनि मंदिर में जाइए। ठीक है, जिन्होंने भी सेकेंड पाइल को चूज़ करा है, सैटरडे को आप शनि मंदिर पूजा ना भी दो, दूर से एटलीस्ट दर्शन कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे गुरुवार की दिन, थर्सडे की दिन 7 केला आपको गुरु को दान करनी है। ब्राह्मण को कर सकते हो, जिनको भी गुरु मानते हो गुरु का सेवा कीजिए। ठीक है, थर्सडे के दिन आपको ये चीज़ करना है। यहाँ पे 3 नंबर और 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है, पाइल नंबर 2। ठीक है, और आपका पर्सनल ईयर कौन सा है वो आप कैलकुलेट करके भी निकल सकते हो, और उसी जो भी नंबर आए उसके ऊपर मैं वीडियो वैसे बना दूंगी आप लोगों के लिए, उसके ऊपर भी प्लैनेट के हिसाब से आप रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, और पर्सनल ईयर के हिसाब से किसका क्या रहने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, वो ओवरऑल वीडियो होगा, ओवरऑल नॉट ओनली लव लाइफ, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, सब कुछ। ठीक है, so thank you so much, pile number 2, that's your reading. I hope you like this reading, resonate with you all, just claim it, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा। सो पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए, पॉजिटिव चीज़ों में बिलीफ रखिए, सब कुछ बिलीफ में ही मिलता है। एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, ओम गणपति नमः। है मैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने लास्ट वाले पाइल को चूज़ करा है पिक्चर के थ्रू, और आपने नेम के इनिशियल से चूज़ करा है, NOPQRSTUX। ओके, सो चलिए देखते हैं कि बेसिकली क्या कुछ होने वाला है, आपका लव लाइफ का एनर्जी किस तरीके के रहने वाला है माई पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, आप इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी लाइक बबली एनर्जी में हो, जॉली एनर्जी में हो, नहीं भी हो सकते हो। वैसे मुझे कुछ लोगों का एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है, आप
सही दिशाओं में चल रहे हो। एक मैं आपको यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से बता सकती हूँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक इन योर लाइफ। आप अपनी जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में, जहाँ पर भी जो भी स्थिति में हो ना, हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, सबकी लाइफ में होता है, बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम होता है, तो बट आप रास्ता सही पकड़ रहे हो, कुछ गलत रास्ते से नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको देना था। सब चलिए देखते हैं, ये 2 मैसेजेस मैं लास्ट में देखूंगी। अब चलिए, डोर टू स्पिरिट, वाओ 32 मैसेजेस, किसी की तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है। पाइल नंबर 3, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, इंतज़ार का एनर्जी है कि बस इनसे मैसेज मिल जाए मुझे, कितने दिन हो गया। ओ ग्रेट एनर्जी, 27 वॉकिंग अवे। बिल्कुल मिलता जुलता एनर्जी है एक दूसरे के साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके गॉट इट। सबसे पहले ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज़ करा है, हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ये सिंगल एनर्जी मुझे नहीं है, 2024 पे भी नज़र नहीं आ रहा है। आप इनके साथ हो सकता है कि बहुत बड़ा एक फाइट हुआ है, कुछ झगड़ा वगैरह आर्गूमेंट हुआ है, फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया, कुछ तो आर्गूमेंट यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रहा है। ये जो भी पर्सन्स आपका नेक्स्ट एंटर कर रहा है ना, आप दोनों सेपरेशंस पे हो। बाय द वे, पाइल नंबर 3 सेपरेशंस एनर्जी है विद द वर्ल्ड एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट एनर्जी है यहाँ पे। एक लॉन्ग सेपरेशन हो सकता है, 5 साल से हो, 5 महीने से हो, 9 ईयर्स से हो, 5 लाइक 5 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशंस का एक चेंज आने वाला है, बिकॉज आप और आपके पर्सन्स के बीच में बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड एनर्जी है, जो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ। विद द वर्ल्ड एनर्जी इसका एक कंप्लीशंस होगा 2024 में। ठीक है, 2024 में इस एनर्जी का एक कंप्लीशंस होगा, फिर जाके आप एक दूसरे से मे बी मूव ऑन कर जाओ, रिकॉन्सिलिएशंस कर जाओ, कुछ तो होगा। ठीक है, बट एक कंप्लीशंस एनर्जी है जो 2024 में होने वाला है। तो इनके साथ एक आर्गूमेंट होके हो सकता है आप लोग सेपरेट हो चुके हो, बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले पर्सन भी नहीं कर पा रहा है, फिर से वापस आना चाहते हैं विद द डोर टू स्पिरिट एनर्जी। पर एक में से इस पर्सन का लाइक कोई एक इंसान का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको कम्प्लीटली मूव ऑन करना है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एक लोगों को वापस लौटना है, फिर से चीज़ों को सही करना है, बेहतर बनाना है, चीज़ों को सारे कुछ क्लियर आउट करके, पुराने एनर्जी को भूल के फिर से दोबारा से शुरू करना है विद द डोर टू स्पिरिट एनर्जी। तो 2 कन्फ्लिक्ट एनर्जी है, बाय द वे यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एनर्जी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप कोई डिफरेंट चाहत लेके बैठे हो, ये कोई डिफरेंट चाहत लेके बैठे, बिकॉज दैट मीन्स यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, डिफरेंट पेज में हो। इन 2024 वो चीज़ चेंज होने वाला है, आप दोनों का एनर्जी बैलेंस होगा, एंड फिर जाके आप दोनों का एक कम्युनिकेशन या मैसेजेस है, जो भी मिलना जुलना, जो भी चीज़ें एक हैपन होता हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर जाके कंप्लीशंस होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए जो कम्प्लीटली फिजिकल डिस्टेंस है विद द वर्ल्ड एंड द वॉकिंग अवे एनर्जी, तो उन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का हो सकता है मीटिंग हो जाए, या मीटिंग ना भी हो, आप लोग का बातचीत जरूर होगा 2024 में। कौन सी मंथ में, मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मंथ इम्पॉर्टेंट है, जुलाई मंथ, मई मंथ। मई मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मई मंथ पे कुछ मेजर इवेंट हो सकता है। मार्च मंथ और वैलेंटाइंस डे, ओके, वैलेंटाइंस डे मुझे चैनलिंग हो रहा है, तो वैलेंटाइंस डे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन दिस 2024, ओके। तो इस टाइम पे भी कुछ आपको मैसेजेस वगैरह मिल सकता है। यहाँ पे 2 एनिमल स्पिरिट है, तीनों पाइल में से मुझे सबसे इस वाले पाइल में एक स्पिरिट का एनर्जी आ रहा है, एनिमल स्पिरिट का। एक तो रेवन का एनर्जी है और बटरफ्लाई का एनर्जी है। ठीक है, जब भी आपको ये 2 एनिमल स्पिरिट आपको दिखाई दे, तो आप मान लीजिए कि आप दोनों स्टिल कनेक्टेड हो, आप दोनों का एनर्जी कहीं भी लाइक आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ें अभी भी अधूरा है, ओके, चीज़ें अभी भी अधूरा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे।
कंप्लीशंस होगा 2024 में। और जो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे हो ना, कि एक हेट टाइप का कनेक्शंस है पर फिर भी कुछ अट्रैक्शंस क्रिएट हो रहा है, उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन करोगे विद अ वॉकिंग अवे एनर्जी। आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन्स मेरे लिए सही नहीं है, मैं इनसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, चीज़ें आपको समझ में आएगा विद द वर्ल्ड एनर्जी। आप चैप्टर को क्लोज करोगे। ओके, अब चलिए देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे से हेल्प लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप गाइडेंस लीजिए। फ्रेंड से ले सकते हो, फ्रेंड से ना भी हो, जो इस चीज़ के ऊपर एक्सपर्टाइज है उससे आप मदद मांगिए। आपको ये बोला जा रहा है इफ़ यू बिलीव, यस इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके मन में वो बिलीव है कि पर्सन्स वापस ज़रूर आएंगे, हम दोनों के बीच में कुछ होगा। ये बिलीव आपके अंदर है तो डेफिनेटली ये चीज़ होगा। पावर ऑफ बिलीव जिसको कहते हैं, पावर ऑफ पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, पर कुछ गलत चीज़ों में नहीं। ऐसे पर्सन्स के साथ आप डील कर रहे हो जिसको बिल्कुल भी कदर नहीं है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ है, बट स्टिल आप कहीं वन साइडेड चीज़ों के साथ डील कर रहे हो और आप पकड़ के बैठे हो कि हाँ ये पर्सन्स वापस आएंगे, हम लोगों का फिर से चीज़ें शुरुआत होगा। नो, सो दैट्स नॉट द एनर्जी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कोई वन साइडेड एनर्जी है ही नहीं। आप ऐसे कोई पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टॉक्सिक किसी के साथ आप डील कर रहे हो, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके बीच में चीज़ें ऑलरेडी, कुछ चीज़ें था, हिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ हिस्ट्री कोई ना कोई तरीके से है। म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे, कोई भी वन साइडेड एनर्जी नहीं है। तब जाके आप बिलीव कीजिए, और आपके मन में हो सकता है कि इस चीज़ को लेके बिलीव है कि हम दोबारा एक होंगे, यस होंगे द वर्ल्ड एनर्जी 2024 में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कोई मैरिज एनर्जी तो नहीं है, कमिटमेंट का एनर्जी तो मैं नहीं कह सकती, पर मूव ऑन करने का एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 3। आप कोई टॉक्सिक साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे थे तो फिर फाइनली आप मूव ऑन करोगे। यहाँ पे वॉकिंग अवे इन द वर्ल्ड का एनर्जी है, तो एक चैप्टर आप क्लोज कर रहे हो, कंप्लीट एक कार्मिक चैप्टर क्लोज कर रहे हो जो 5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। किसी एक पर्सन के साथ हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकता है। ये 3 एनर्जी प्रोमिनेंट है, स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ। जिनको पता है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे उनके लिए है, क्योंकि चेंज आने वाला है। 555 का एनर्जी है यहाँ पे, चेंज आने वाला है। ओके, फाइनली आप आज़ाद होने वाले हो, डोट टू स्पिरिट, फ्रीडम मिलने वाला है, लिबरेशंस का एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड ही आपका वही आया, डोट टू स्पिरिट का एनर्जी। सी, कोई भी रिलेशनशिप जब होता है ना, लव लाइफ की बात कर रही हूँ, किसी के टुवर्ड भी आपका कोई अटैचमेंट बन गया, अट्रैक्शंस क्रिएट हो रहा है, जो कुछ भी है ना, आप जब एक टॉक्सिक साइकिल में अटका हो जाते हो ना, उससे बाहर आना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका कर्मा रिलीज नहीं होता। कर्मा कैसे रिलीज होता है? इनर वर्क के थ्रू, रियलाइजेशंस के थ्रू, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ों से हम कर्मा को रिलीज़ करते हैं, बहुत जल्दी रिलीज़ होता है। सेल्फ लव एंड हीलिंग एनर्जी के थ्रू रिलीज़ जल्दी होता है। कोई वो चीज़ को 2 साल में रिलीज़ कर रहा है तो कोई 5 महीने में रिलीज़ हो रहा है ना। अब इमोशनली कंप्लीटली डिटैच होके मूव ऑन कर रहे हो। पर एक बहुत से लोग होते हैं कि जो 10 साल भी हो रहा है वो तभी नहीं पा रहा है, वो इतने ज़्यादा कार्मिक एनर्जी में उनका मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा जौड़ है, वो उस चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट इतना भी खुद को गलत फहमी में मत रखिए। मैं यही कहती हूँ, जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, जो सही है, उस चीज़ को कीजिए। प्यार होना अच्छी बात है, पर आपको प्यार का प्यार क्या है वो चीज़ पहले समझना ज़रूरी है। कोई पर्सन आपके लिए रो रहा है या आप किसी के लिए रो रहे हो, दैट्स नॉट लव।
या लाइक आप पीछे भागे जा रहे हो, चेजिंग कर रहे हो, या कोई आपके पीछे चेजिंग कर रहा है, दैट्स नॉट लव ना। आपको प्यार होता क्या है पहले वो जानना जरूरी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ ट्रू लव, व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ रियल लव एक्चुअली। रोमांटिकली मैं बोल रही हूँ बिकॉज रोमांटिक रीडिंग हो रहा है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। जब अब जान जाओगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है और किसी का आदत लगना क्या होता है। हर चीज़ों के अंदर डिफरेंसेस होता है। अटैचमेंट होना, लव होना, अट्रैक्शंस होना, किसी के टुवर्ड टेम्पटेशंस क्रिएट होना, सब चीज़ों के अंदर डिफरेंसेस होता है। प्यार बड़ी अच्छी चीज़ है। लव इज़ हेल्दी, हमेशा के लिए याद रखना। पॉइंट नंबर 3, वो जिसके साथ भी आपका प्यार होता है ना, वो कभी तकलीफ नहीं देता। आपको तकलीफ हो रहा है मतलब दैट्स नॉट लव, दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स। आपको तकलीफ क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण ढूंढना जरूरी है। ये आपकी वजह से हो रहा है, या आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, या उस सामने वाले पर्सन की वजह से हो रहा है। ये रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में है क्या, ट्रूथ क्या है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स रीडिंग आपको बना दूंगी कि आप जो भी सिचुएशंस में हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये प्यार है या और कुछ है, या इसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्यों ऐसे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रीडिंग आने वाला है 2024 में, और 1 by 1 मैं अपलोड करते रहूँगी आप लोगों के लिए है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट रीडिंग आने वाला है आपका मैरिज के ऊपर 2024 में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखने वाला रीडिंग है मेरे चैनल में। 2024 में आपका मैरिज पॉसिबल है या नहीं है, और जो भी पर्सन्स के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके ऊपर मैं एक रीडिंग बनाऊंगी। लव लाइफ के अंदर ही आ जाता है, डिफरेंट में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः।